रातों रात अमीर बनने का सपना लिए रोजाना लाखों लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, मैच फिक्सिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। किंतु कोई एक किस्मत वाला ही होता है जिसके हाथ सफलता लगती है, जिसको अचानक धन लाभ होता है, जो कि लॉटरी जीतता है। क्या योग होते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में जो कि उसको अचानक धन लाभ कराता है, लॉटरी वगैरह जिताता है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आप ये चार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं, ये मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर का ही चार्ट है, जिन्होंने मार्च 2019 में एक लॉटरी का टिकट खरीदा, जिसमें कि इन्हें 30 लाख रुपए की सफलता मिली, 30 लाख रुपए का इनाम मिला। क्या योग है इनकी कुंडली में? क्या योग होने चाहिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो कि लॉटरी, जुआ, सट्टा, मैच फिक्सिंग वगैरह में सफलता दिलाते हैं? तो इसी पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। प्रीवियस वीडियोस में कई बार मैंने आपसे अचानक धन लाभ, गुप्त धन प्राप्ति के योग शेयर किए हैं, जिसमें कि शुक्र राहु, शुक्र केतु, शुक्र मंगल राहु, शुक्र चंद्र राहु वीडियो स्पेशली मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये जो व्यूअर्स हैं, ये जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी ये चार्ट है, इन्होंने भी उन वीडियोस को देखकर ही मेरे से संपर्क कहा मुझसे कि अंश जी आपके योग एकदम एक्यूरेट हैं, मेरे चार्ट में ये योग लगते हैं और मैंने 30 लाख रुपए की एक लॉटरी जीती है। क्या योग है मेरे चार्ट में? आप अगर ये सबको समझाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले तो आप जानिएगा क्या बेसिक रूल्स होते हैं जो कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर बनते हैं तो उस व्यक्ति के अचानक धन लाभ या लॉटरी वगैरह जीतने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। सबसे पहला जो बेसिक रूल बनता है वो होता है, शुक्र के साथ किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब तक राहु और केतु का संबंध नहीं होगा, चाहे वो राहु से संबंध हो चाहे वो केतु से संबंध हो, तब तक उस व्यक्ति की कुंडली में अचानक धन लाभ के योग बनेंगे नहीं। पहला रूल। दूसरा रूल, व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और शनि का संबंध होना जरूरी है। कारण क्या है? शुक्र है धन और शनि है आपके अपने कर्मों द्वारा। आप लॉटरी लगाते हैं वो भी आपका एक कर्म है, आप सट्टा लगाते हैं वो भी आपका कर्म है, तो कहीं ना कहीं ये रूल्स लगने ही चाहिए। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण रूल देखा गया है वो है कि ऐसे लोगों की कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र शनि का संबंध में, या तो शुक्र और शनि का कहीं ना कहीं एक्सचेंज होगा, या कोई ग्रह इन दोनों के बीच में आपस में कहीं ना कहीं एक्सचेंज कर रहा होगा। उसमें जुआ, लॉटरी या सट्टे वगैरह में धन प्राप्ति के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चौथा रूल, कुंडली में 5 और 8 भाव का संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 5 भाव दिखाता है अचानक धन प्राप्ति का और अष्टम भाव है गुप्त धन प्राप्ति का। जब तक 5 और 8 भाव का संबंध किसी व्यक्ति की कुंडली में नहीं होगा, तब तक भी नहीं देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा अचानक धन लाभ होने के चांसेस बनते हैं। यहां मैंने आपके साथ 4 रूल शेयर किए हैं जो इस बर्ड चार्ट में लगते हैं, और भी कई सारे रूल्स हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो अब आप इन रूल्स को इस चार्ट में अप्लाई करके देखिएगा। आप देखेंगे इस कुंडली में पहला रूल, शुक्र और केतु का संबंध बन रहा है, त्रिकोण संबंध। क्योंकि मैं ये कुंडली नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों से एनालिसिस कर रहा हूं, इसलिए हम त्रिकोण संबंध लेंगे। शुक्र और केतु का त्रिकोण संबंध बन रहा है, तो शुक्र, धन और राहु केतु, यानी कि अचानक से धन लाभ का योग बन रहा है। और एक और रूल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इसी में, कि अक्सर देखा गया है जिन लोगों की कुंडली में शुक्र का संबंध मंगल या शुक्र यानी कि मेष, वृश्चिक, वृषभ या तुला राशि से बनता है, उनमें ये योग ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो शुक्र और केतु का संबंध यहां बन रहा है, पहला रूल यहां लगता है। दूसरा रूल मैंने आपके साथ शेयर किया कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और शनि का संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और शुक्र का संबंध नहीं होगा, उसको बहुत ज्यादा धन प्राप्ति नहीं होगी। और शनि शुक्र युति वाली वीडियो में मैंने आपसे बहुत क्लियर लिखा है कि जब तक शनि शुक्र का संबंध नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा पैसा किसी आदमी के पास नहीं होगा। आप देखेंगे इस कुंडली में शनि धनु राशि में बैठा है और शुक्र मेष राशि में बैठा है, तो त्रिकोण संबंध इनका बनता है, जैसे कि नाड़ी ज्योतिष में युति की तरह माना जाता है कि ये ग्रह एक दूसरे पर, त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे पर 70% तक इफेक्ट रखते हैं, जिसको कि मैंने अपनी फंडामेंटल्स वाली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में समझाया है। आप वो वीडियो अगर देखेंगे तो नाड़ी ज्योतिष की ये फंडामेंटल आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे।
तो यहां पर दूसरा रूल भी अप्लाई होता है। तीसरा रूल मैंने आपसे कहा था कि शनि शुक्र के संबंध में कहीं ना कहीं ग्रहों का एक्सचेंज होना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज क्या होता है कि अचानक से पैसा आ जाना या फिर अचानक से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। आप देखेंगे इस कुंडली में मंगल और गुरु का परिवर्तन है, मंगल और गुरु का परिवर्तन है, जहां पर कि शुक्र बैठा है, शनि बैठा है। अब आप देखेंगे मंगल और गुरु का परिवर्तन क्या कर रहा है। गुरु ने शनि को ज्वाइन किया और मंगल ने शुक्र को ज्वाइन किया, यानी कि शनि अपने कारक तत्व मंगल शुक्र की तरफ ट्रांसफर कर रहा है और शुक्र अपने कारक तत्व शनि की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। तो ये तीसरा रूल भी यहां पर अप्लाई होता है पूरी तरह से। चौथा मैंने आपसे कहा था कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में पंचम और अष्टम भाव का संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे इस कुंडली में पंचम और अष्टम भाव दोनों को ही स्वामी बुध है, दोनों का स्वामी बुध होने से यहां पर पंचमेश और अष्टमेश का संबंध भी बन गया। यहां पर सारे के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। तो यहां पर आप चार्ट को देखकर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की कुंडली में, इस व्यक्ति के भाग्य में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। ये व्यक्ति सट्टे, लॉटरी, जुए आदि से धन प्राप्त कर सकता है। अचानक से इस व्यक्ति के पास पैसा आएगा। अब बात आती है ये पैसा आएगा कब। भाई ठीक है, योग तो बन रहे हैं, योग तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन इस आदमी का जन्म हुआ, मगर ये योग एक्टिव कब होंगे इसको देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जब तक मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कोई भी योग एक्टिव करने के लिए दो मुख्य ग्रह हैं, गुरु और शनि। जब तक किसी भी योग से गुरु और शनि का संबंध नहीं बनेगा तब तक कोई योग एक्टिव नहीं होगा। इनको मार्च 2019 में लॉटरी का टिकट खरीदने पर सफलता मिली। मार्च 2019 में जब इन्होंने लॉटरी का टिकट लिया तो आप देखेंगे इनका शनि यहां पर धनु राशि से गोचर कर रहा था। शनि के धनु राशि में गोचर करने से क्या हुआ? शनि के धनु राशि में गोचर करने से जो पूरा योग है, पूरा का पूरा योग शनि, गुरु, शुक्र, केतु और मंगल और ये परिवर्तन, ये सारा का सारा यहां पर एक्टिव हो गया। लाभ भाव में शनि गोचर कर रहा था। लाभ भाव में शनि के गोचर करने से क्या हुआ कि लाभ की प्राप्ति के योग बने। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि थी, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग बने और ये पूरा योग एक्टिव हुआ, जो कि इनकी कुंडली में दिख रहा है कि अचानक से धन प्राप्ति के योग है। और लाभ भाव में ये योग बनने से बहुत ही स्ट्रांगली ये सारे योग एक्टिव हुए। उसके बाद उस समय अगर आप देखेंगे तो लगभग 28 डिग्री से यहां पर गुरु गोचर कर रहा था, यानी कि गुरु ने भी लाभ भाव में प्रभाव देना शुरू कर दिया था। जिस समय इनकी लॉटरी लगी उस समय गुरु 28 डिग्री का इनके लाभ, इनके दसम भाव में गोचर कर रहा था और लॉटरी का जब पैसा इन्हें मिला तो गुरु भी लाभ भाव में शिफ्ट हो चुका था, यानी कि गुरु और शनि दोनों ने इनके लाभ प्राप्ति के योग को बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिव किया और इनको लॉटरी लगी। अब बात आती है कि ठीक है, अभी तो इनके 30 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, आगे ये योग कब बन सकता है, किस तरह के चांसेस बनेंगे? क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस में लोग कहते हैं कि आप जो है, जो घटना बीत चुकी है उसका प्रेडिक्शन दे देते हैं, उसका एनालिसिस कर देते हैं, फ्यूचर नहीं बताते। तो मैं यहां बता देना चाहता हूं, जब भी शनि और गुरु दोबारा से इस योग पर आएंगे, इनको दोबारा से अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे और ये बनते हैं जब इनका शनि यहां मेष राशि से गोचर करेगा और इनका गुरु मेष राशि से गोचर करेगा या इसके त्रिकोण से गोचर करेगा। जब जब इनका शनि मेष राशि और इसके त्रिकोण से गोचर करेगा, स्पेशली जिस समय इनका मेष राशि से शनि गोचर करेगा लगभग अब से 10 साल बाद, उस समय बहुत स्ट्रांगली योग बनेंगे। अब से 5 साल बाद भी योग बन सकते हैं, 5 साल बाद इनके योग बनेंगे। यहां पर हो सकता है इनका प्रमोशन हो, इनको किसी और तरह से गेन हो, मगर जो बड़े एक ह्यूज गेन का, एक प्रॉपर्टी वगैरह का, एक पैसे के गेन के जो योग बनते हैं इनके 10 साल बाद के बनते हैं। बीच में जब गुरु यहां पर 5 साल बाद आएगा तब भी इनको किसी तरह का लाभ हो सकता है, मगर इनको जीवन में दोबारा से कभी ना कभी एक बहुत बड़ा लाभ हो गई। मगर मैं सलाह देना चाहूंगा कि भाई इस लाभ के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ी मात्रा में कोई जुआ खेलना शुरू कर दें या सट्टा लगाना शुरू कर दें या फिर लॉटरी वगैरह खरीदना शुरू कर दें। ये अपने आप में बहुत अच्छा नहीं है। उतना खेलिएगा, उतना करिएगा जितने के लिए आप सक्षम हो,
क्योंकि लाभ जब होगा तब होगा, मगर वर्तमान स्थिति में अगर आप उस पैसे को मिसयूज करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में इस पूरे योग को चंद्र भी देख रहा है। और मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों की कुंडली में अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं और अगर वो चंद्र से दृष्ट हैं तो योग तो बनता है, वो पैसा तो उनको मिल जाता है, मगर कई बार वो लोग उस पैसे को संभाल नहीं पाते, वो वेस्ट हो जाता है। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।